नमस्कार, मेरा नाम है आस्था एंड वेलकम टू मैप ऑफ मी द मॉर्निंग शो। वेलकम, मैं हूँ माधुरी ममगाई आपके साथ और खुले दिल से मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे आज के शो में। माधुरी, तुझे पता है आज बड़ी दिक्कत हो रही है यार। क्या हुआ यार, बता। पता है सुबह सुबह सोचती हूँ कि आज ये काम करने हैं, पूरी लिस्ट भी बना देती हूँ, पर पता है शाम तक क्या होता है, मेरे आधे काम अधूरे रह जाते हैं और उसकी वजह से नेक्स्ट डे पर शिफ्ट हो जाते हैं यार ये सारे काम। अरे यार, ये प्रॉब्लम तो बहुत सारे लोग हर रोज फेस करते हैं यार। फिर वो काम निपटाने के लिए मैं मेरे दूसरे सारे काम के लिए ना लेट हो जाती हूँ और इसकी वजह से क्या होता है पता है, मेरा पूरा स्केड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है। यार तू परेशान मत हो, मैं समझ रही हूँ, तू टेंशन मत ले, मैं हूँ ना तेरे साथ। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, मतलब कि टाइम मैनेजमेंट, हाउ टू बी पंक्चुअल एंड हाउ नॉट टू प्रोक्रेस्टिनेट, यानी कि कैसे काम को टाला नहीं जा सकता। लेकिन उन सब चीजों से पहले हम लोगों को अपने शो के बारे में तो बता दें। चलो। तो दोस्तों, मैप ऑफ मी एक ऐसा मोबाइल डिजिटल यूथ चैनल है जो आपको हेल्प करता है आपकी स्किल्स डेवलप करने में। यदि आप अपना करियर शुरू करना चाहते हो, एक इंटर्नशिप पाना चाहते हो या फिर एक सस्टेनेबल एंटरप्राइज ओपन करना चाहते हो, देन मैप ऑफ मी इज द राइट प्लेस। यहाँ हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जो सक्सेसफुली अपना एंटरप्राइज या फिर जॉब रन कर रहे हैं, और हम और आप कुछ ऐसे स्किल सीखेंगे जो उन्होंने सीखी अपना काम करते हुए, और अगर आपने उनको इम्प्लीमेंट किया ना तो आप भी सक्सेसफुल जरूर 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 होंगे। और साथ ही साथ आप एक्सप्लोर करेंगे मुंबई शहर को, जानेंगे क्या कुछ नया हो रहा है मुंबई शहर में, बात करेंगे बहुत सारे मुंबईकर से, और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जानेंगे मुंबई कैसे एक बेहतर शहर बन सकता है मिलियंस ऑफ वर्किंग विमेन के लिए जो बाहर निकल के अपना जॉब करना चाहती हैं। और हाँ, हमारे इस शो को पूरा देखिएगा, बिकॉज हमारे शो के आखिर में है क्विज क्वेश्चन। उस क्विज में होंगे 2 सवाल, उन सवाल का जवाब आप mapofme.in पर जाकर दे सकते हैं, और जब आप इन सवालों के जवाब देंगे तो आपको मिलेंगे एक्साइटिंग प्राइजेस। तो ये शो को पूरा देखिएगा और ढेर सारे प्राइजेस भी जीतेगा। अभी हम चलते हैं फिलहाल मुंबई शहर की तरफ, जानते हैं कि मुंबई शहर वाले भी क्या टाइम मैनेजमेंट को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम भी उन्हें पूछते हैं कि वो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट को लेकर। यस, लेट्स गो। मैं आज टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात कर रही हूँ, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, क्या मतलब होता है उसका? बेसिकली टाइम मैनेजमेंट है अपनी चीज़ों को आप कैसे प्रायोरिटाइज़ करते हो, आप अपनी चीज़ों को प्लान करना चाहिए, कैसे कौन सी चीज़ पहले इम्पॉर्टेंट है उसको हिसाब से नोट करके एक दूसरे के सारे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ें फिनिश करनी चाहिए, एंड बेसिकली इवेंचुअली आपको आगे बढ़ना चाहिए अपने टाइम मैनेजमेंट के साथ। मेरे हिसाब से पूछोगे तो टाइम मैनेजमेंट, तो टाइम ही बहुत सारा इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में। अगर कुछ चीज़ें करनी है तो टाइम नहीं होगा तो कुछ कर नहीं सकते, राइट। तो पहला मॉर्निंग डे स्टार्ट होना चाहिए मॉर्निंग कम से कम 7 AM। 7 AM? यस, ओके। 7 AM से स्टार्ट होना चाहिए और रात को शायद वो 11-12 तक खत्म होना चाहिए। ओके, तब तक खत्म हो ही जाना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट के लिए कुछ स्किल्स होती हैं, क्या आप शेयर कर सकते हैं, क्या स्किल्स चाहिए? हाँ जी, तो बेसिकली मैं अपना टाइम मैनेज करने के लिए 2-3 छोटी छोटी चीज़ें करती हूँ, बट कभी कभी ऑब्वियसली नहीं हो पाता है, बट 2-3 चीज़ें हैं, जैसे अपनी चीज़ों को नोट डाउन करना, ऑर्गेनाइज करना अपनी चीज़ें। आपको पता होना चाहिए कि आपको पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। अगर हम टाइम को अगर फोकस करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ना कंप्लीट हो जाएगी लाइफ में, क्योंकि टाइम ही ऐसी चीज़ है जो जिसके पास नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास वो ही नहीं है। कोई पैसे के पीछे भागता है ना, तो फैमिली को देने के लिए टाइम नहीं उसके पास। अगर फैमिली का टाइम देना है तो पैसा नहीं है उसके पास। तो अगर वो सब मैनेज करना है तो टाइम इम्पॉर्टेंट है और वो मैनेज करना आना चाहिए। अगर किसी को मैनेज करना है टाइम तो कैसे करोगे, तो खुद बैठो, खुद के ऊपर फोकस करो और बात करो। टाइम मैनेजमेंट को आप फॉलो करती हैं क्या?
हाँ जी, बेसिकली मैं अपने नोट्स हमेशा रेडी रखती हूँ। एक रात पहले कभी भी आप अपनी चीज़ें अगर प्लान करेंगे, नोट डाउन, डायरी, बुक, फ़ोन, आजकल तो कितनी एप्लीकेशंस भी हैं, आपको रिमाइंडर्स आ जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। बट अगर आप उसको ऐसे फॉलो करेंगे, अभी ऑब्वियसली एक दो चीज़ें दिन में रह ही जाती हैं, बट उसको फॉलो करना, कैसे मैनेज करना, वो कभी कभी हो जाता है। एक डायरी लो, डायरी में नोट करो सुबह से रात तक मैं कितना, मॉर्निंग में कितने बजे उठती हूँ, रात को कितने बजे सोती हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। वो एक नोट करेंगे तो टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। टू डू लिस्ट बोलते हैं उसको। टू डू लिस्ट, यस ऑफ कोर्स। मेरे इसमें वो टू डू लिस्ट होता है, वो अगर टू डू लिस्ट मैनेज करेंगे तो हो जाता है इजी। वाह जी वाह। तो ये थे हमारे मुंबईकर जो कोशिशें तो कई करते हैं बट कभी पूरा कर पाते हैं, कभी नहीं। But I think time management needs proper skills, यस proper training, यस and proper planning. यस ऑफ नहीं कोर्स, तो यार सब बातों में ही रह जाता है बस। yes exactly, and for that we need to invite our expert who will tell us properly that how we need to do time management. तो यस, बुला लेते हैं उन्हें। हेलो मैम, आपका नाम क्या है? Hi, my name is Purva. तो मैं आपसे जानना चाहती थी कि व्हाट आर यू बाय प्रोफेशन? As a profession, I'm into HR. तो एचआर हैं आप, तो कभी कभी ऐसा होता होगा कि पंक्चुअलिटी आपके लिए बहुत मैटर करती है। Yes, for HR, this is ये बहुत important है। ये तो मैं आपसे पूछूंगी थोड़े सवाल और आपको उसके जवाब देने हैं मुझे टाइम मैनेजमेंट के रिलेटेड। Okay. तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आपके लिए टाइम मैनेजमेंट की क्या अहमियत है? As a professional, as I'm HR, तो उसमें टाइम मैनेजमेंट तो बहुत important है, बिकॉज HR ही जो होता है जो सबके टाइम पे कंट्रोल करता है। एज अ प्रोफेशन तो मुझे पंक्चुअल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि मैं बाकी एम्प्लॉयज को हैंडल कर सकूँ। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप एचआर हैं, तो पहले आपको खुद को पंक्चुअल होना पड़ेगा ताकि आप दूसरों को बोल सके कि ये टाइम पर आओ आप। Yes, right. तो अच्छी बात है कि आप फॉलो करते हैं। Yeah. तो अगर आप इतनी अच्छी से फॉलो कर सकते हैं तो हमारे दर्शकों को भी बताइए थोड़ी स्किल्स टाइम मैनेज करने के लिए। टाइम मैनेजमेंट वी ऑफ कोर्स लर्न फ्रॉम आवर स्कूल। यस, यहाँ पे अगर प्रोफेशनल बैकग्राउंड हम देखें तो टाइम मैनेजमेंट राइट फ्रॉम अटेंडिंग द ऑफिस, द पंक्चुअल टाइम, यस, जो हमारा HR मतलब हम लोग जो कैच करते हैं ऑफ कोर्स आपके पंचिंग पे, दैट इज इम्पोर्टेंट। यस, देन द टाइम मैनेजमेंट रिगार्डिंग द सबमिशन ऑफ योर प्रोजेक्ट और Okay. समथिंग, तो उसमें आपको डेडलाइन के अंदर प्रोजेक्ट आपने सबमिट किया या कुछ, तो दैट इज एन अप्रूवल, एज इन अप्रूवल पे जाता है, तो वो अप्रिशिएट भी होता है। ये तो हो गया प्रोफेशनल एज इन वर्क टू वर्क का Yes. टाइम मैनेजमेंट। डेली लाइफ में जो टाइम मैनेजमेंट होता है हमारा, जो हम राइट फ्रॉम द कैचिंग आवर ट्रेन टू गो Yes. टू ऑफिस, इवन द लंच टाइम वी डोंट हैव टू एक्सटेंड। इन माय ऑफिस वी डोंट हैव द as of lunch time, or what we can say, we can go for tea, coffee, we can go for lunch anytime. ऐसे नहीं है कि तुम्हें दिया है तो तुम कितना भी 2 hours जाके लंच करोगे, that not true. You have to be in the Yes. line. मतलब हम लोग कर सकते हैं मैनेज Yes. सब में। So this is like in Okay. professional background and also in the daily life हम लोग यूज करते हैं। मतलब मुझे तो लगता है कि आपने हमें प्राइमरी से लेके सेकेंडरी लेवल तक इतनी सारी स्किल्स के बारे में बताया है कि कैसे टाइम मैनेज कर सकते हैं। और ये भी आपने बहुत अच्छी बात की कि अगर कोई आपको फ्री टाइम दे दे, इसका मतलब ये नहीं कि आप 2 घंटे ले लो और लंच कर लो या कुछ। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। बट ऐसे पता है कभी कभी होता है कि हम टू डू लिस्ट बनाते हैं कि अभी ये करेंगे, ये Yes, करेंगे, वो right. करेंगे, बट होता क्या है कि एक चीज़ के लिए लेट हो जाते हैं और फिर पूरा स्केड्यूल बिगड़ जाता है। तो इसके बारे में कुछ बताइए, क्या कर सकते हैं? स्टार्ट ही हमने लेट किया, ट्रू, तो आगे के जो लिस्ट डाउन पॉइंट्स होते हैं वो भी डिले होते जाते Yes. हैं। एंड देन द पेंडिंग वर्क वी हैव टू ईदर वेट टिल लेट आफ्टर आवर ऑफिस आवर्स, और या फिर वो नेक्स्ट डे पे जाता है, तो वो नेक्स्ट डे का भी डिले हो जाता है। तो इट बिकम्स एज इन वो रूटीन हो गया, तो फिर बहुत लेट हो जाता Pressure है। हो- तो बहुत वहाँ पे pressure आ टाइम जाता है। मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत। गिवन टाइम लिमिट में ही सब कुछ करना पड़ता है। ओके, तो मतलब आप अपने स्टार्ट से ही, शुरुआत से ही अगर प्रॉपर मैनेज करोगे, टाइम से थोड़ा पहले चल लो बट टाइम के थोड़े बाद मत चलो। राइट। ये भी एक अच्छी टिप हो सकती है, Yes, राइट? right. कि आप थोड़ा पहले कर लो, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी।
बट पता है एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए या फिर जॉब करने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसी बेसिक क्या चीजें हैं जो हमारे ऑडियंस को, यूथ क्योंकि देख रहा है और आपसे इंस्पायर होने वाला है, तो आप बताइए कि क्या हो सकता है? यहाँ पे अगर बोला जाए तो एजुकेशन से स्टार्ट करें। एज ए एचआर में जो रूट है, राइट फ्रॉम योर एजुकेशन, चूजिंग योर फील्ड टिल यू गेट द जॉब विच यू वांटेड टू बी इन। तो वो जो स्टार्ट है, जैसे स्टार्टिंग से यू डिड योर ग्रेजुएशन, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, यू हैव टू वर्क फॉर इट, या फिर क्या आपको कौन सा लाइन चूज करना है, यू हैव टू थिंक एट दैट स्टेज ओनली। जब आप ग्रेजुएट होते हो तभी आपको याद रहना चाहिए कि आपको क्या करना है आगे। वहाँ पे अगर हम लोग चूज करना है कि वी हैव टू वर्क और वी हैव टू वी हैव टू लर्न। फिर वंस यू चूज योर फील्ड एज इन योर प्रोफेशन, एज एन एचआर, मैंने एचआर चूज किया। आई डिड माई MBA आफ्टर माई ग्रेजुएशन। तो उसके बाद मैंने इंटरव्यूज देना स्टार्ट कर दिया। एज सून एज आई गॉट माई रिजल्ट इन हैंड, आई स्टार्टेड गिविंग इंटरव्यूज। मैंने बहुत सारे कंपनीज में इंटरव्यू दिए। देन मुझे LNT से कॉल आया, तो आई गेव इंटरव्यू ओवर देयर एंड लकीली ओवर देयर आई गॉट सिलेक्टेड। फिर वहाँ पे मुझे प्लेसमेंट मिल गया। तो मेरा जो है वो स्टेप बाय स्टेप होते गया, टाइम बाय टाइम बराबर होते गया। ऐसे नहीं है कि मुझे किधर गैप लेना पड़ा या कुछ ऐसे कुछ नहीं हुआ। तो वो टाइम मेरा बहुत मैनेज हुआ। ये तो पूरा करियर के लाइन में, एज ए एचआर मैं आपको करियर के लाइन में ही ज़्यादा बताऊंगी। एज अ यूथ दे आर लिसनिंग टू मी, सो आई हैव टू गो इन दैट रूट ओनली। तो वो हो गया। इवन दो यू आर चूजिंग योर इंजीनियरिंग फील्ड, आफ्टर ग्रेजुएशन आपको क्या करना है, एज इन इफ यू आर IT इंजीनियर, यू हैव टू डू MTech और समथिंग, मास्टर्स करना है, नहीं करना है, या फिर वर्क करना है, वो भी आपको इंजीनियरिंग के टाइम सोचना पड़ेगा, राइट, ताकि टाइम ना जाए। दिस इज द करियर एज इन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। ये जब मैंने भी सुना तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं काश मैंने ये किया होता, काश मेरे इतने महीने वेस्ट ना हुए होते। और आप भी ऐसा सोच रहे होंगे, और अगर आप इतने लकी हैं कि आपका अभी तक वो पॉइंट नहीं आया है, तो प्लीज ये गलती मत कीजिएगा और अभी से ही टाइम मैनेज कीजिए। मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप इतने अच्छे से HR है तो इतने अच्छे से टाइम मैनेज करते हैं, आप पर्सनली कैसे टाइम मैनेज करते हैं? ओके, सो हाँ, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि जैसे हम स्टार्ट वर्किंग, पर्सनल लाइफ एंड ऑफिशियल लाइफ, ये दो लाइफ हो जाती है अपनी। और अभी तो वर्क फ्रॉम होम है, तो मोस्ट ऑफ द कंप्लेंट्स व्हाट वी गेट इट, हमें पर्सनल लाइफ मिलती ही नहीं है। ऑलमोस्ट वी हैव टू वर्क फॉर होल डे। ये कंप्लेंट्स बहुत आती है हमारे पास कि हमें पूरा सुबह से लेके रात तक बैठना पड़ता है, प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ता है, हमारी पर्सनल लाइफ कहाँ पे? इवन इन द वीकेंड्स वी हैव टू वर्क। तो बात यही से है ना कि अगर इफ यू स्टार्ट इन द अर्ली मॉर्निंग, you can complete it in your deadline. Of course. And you will get your personal time also. Okay. For your family, for your kids, for your friends, you will get time for that. Okay. And अगर टाइम बचा लिया तो नेक्स्ट डे के लिए भी प्रिपेयर कर लो, तो नेक्स्ट डे और टाइम बच सकता है। अच्छा, तो ये आपकी टेक्निक है। बेसिकली आपने हमें अपनी टेक्निक बता दी है। So good to hear. तो अभी जो यूथ है, आप उनको एक बार एक क्वेश्चन देते हैं ना, बता दीजिए एक बार कि क्या करना चाहिए तुम्हें एग्जैक्टली और क्या नहीं करना चाहिए तुम्हें एग्जैक्टली। ओके, सो बेसिकली यूथ, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि टाइम मैनेजमेंट के लिए स्टार्ट फ्रॉम द डे यू आर स्टडिंग, वहीं से प्लान करना चालू करो आगे के लाइफ के लिए। आपको कौन से फील्ड में जाना है, व्हाट यू हैव टू स्टडी, और फिर क्या फील्ड चूज करनी है, किस प्रोफेशन में रहना है। व्हेन यू आर स्टडिंग, एट दैट टाइम ओनली यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ दैट। और दूसरी बात ये है प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में इफ आई टेल यू, तो उसमें आप बोल सकते हैं कि कॉलेज में दंगा मस्ती तो सब करते हैं, सब कुछ होता है, पर बाद में जब आप वर्किंग हो जाते हो तब ये सब छूट जाता है, सब छूट जाता है। तो जब आप काम कर रहे हो तब आप प्लान करो कि आपका डे क्या होना चाहिए, किससे स्टार्ट करना चाहिए, किस पर एंड करना चाहिए, और उसके लिए टाइम मैनेज कर लो। वाओ, अमेजिंग। मतलब आपने जिस तरह से यूथ को एड्रेस किया है, मैं खुद खो गई थी एक सेकंड के लिए और सोच रही थी हाँ ये तो मैं भी कर सकती हूँ। और आप खुद इतने यंग हो, मतलब यूथ से हम डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, राइट? 1-to-1 हमारा कनेक्शन है इधर। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और अब शायद मैं और अच्छे से मेरा टाइम मैनेज कर लूँ।
और आप भी कर लेंगे फॉर श्योर, इतना तो मुझे भरोसा है जिस तरह से आपने बताया है। थैंक यू। एक्सपर्ट से बात करके हमें ये चीज तो पता चल गई कि टाइम मैनेजमेंट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, वी जस्ट नीड टू सेट आवर रूटीन वेल। और वैसे भी मैंने कहीं पर ये चीज पढ़ी है कि अगर हम हमारे टू डू लिस्ट को छोटे छोटे पार्ट में कट करें तो हम हमारे रूटीन बेटर फंक्शन कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों को बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में रख सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, राइट? आई होप यू ऑल अप्लाई इट। हाँ यार, और ऐसे ही टाइम मैनेज हमारे एंटरप्रेन्योर्स भी करते हैं और इतने बड़े बड़े चैलेंजेस वो सारे ओवरकम करके और अपने सारे टास्क कंप्लीट कर लेते हैं। और इतना ही नहीं, एक एंटरप्राइज भी सक्सेसफुली रन करते हैं यार। तो चलिए हम लोगों को आज के एंटरप्रेन्योर से मिलवाते हैं और जानते हैं कि उनके लिए टाइम मैनेजमेंट कितना टफ रहा। हाय तुषा जी, आप करती क्या हैं? आप थोड़ा अपने बारे में बताएंगे? I'm a jewelry designer, like junk jewelries. I make them on my own. Oh, wow. So it's a small business, but a upcoming business. We have a store over here, which we, with my friends who do into bags, handmade bags, and I into handmade jewelry. So we've come up with this thing. Okay, so No. you only do all this? Yes, kind of. Like with the help of my friends, they came up with the office, and I helped them with that. Okay, so when did you started this? So we complete 4 years this time. Oh wow, so you manufacture also? Yeah, we are into manufacturing and into customization specially. That's like our specialty. As an entrepreneur, आप अपना time manage कैसे कर लेती हैं? Oh my god, that's one difficult question and one difficult task. But yeah, with proper management and everything, it can be acquired. Like time management is one difficult thing, but yeah, you need to note down what you have for your task on the next day or for the whole week. Plan, sit, divide your time equally, because since we all are girls, we need to give time to our houses as well and as well household chores. So we need to, sit down, think practically where we need to do things. We need to sit down, we need to manage, we need to write. Okay, are we doing what is productive this time, where it is, like we need to and from market. So what time the market is at the highest traffic, avoid that time. These small things help you manage your time. ये जो भी टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स है, आपने कैसे सीखी और कहाँ से सीखी? थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए ताकि वो भी इंस्पायर हो सके। मुझे टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं आता था, बिकॉज आई वाज वन लेड बैक पर्सन, लेजी थी मैं फुल। बट देन पेरेंट्स के एक्सप्लेनेशन, मॉम, लुकिंग एट माय मॉम, इंस्पिरेशन फ्रॉम मम्मी, क्यों कितना कुछ कर लेती हूँ, उन्होंने मुझे सिखाया। माय फ्रेंड निशिका, हु आर द डी फिएस्टा ओनर्स, she helped me a lot into doing things. Nishika, Khushbu, both of them ऐसे। ओके, तो इनके इंस्पिरेशन इनके आजू बाजू से हैं, इनके घर से, इनके पेरेंट्स हैं जिन्होंने की हेल्प करी इनको टाइम मैनेज करने की। ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है। टाइम मैनेजमेंट आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? सबसे इम्पोर्टेंट है। बीइंग एनी बिजनेस, इफ यू आर नॉट ऑन टाइम, तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहा। लाइक इफ एग्जाम्पल आपने बोला कस्टमर को कि आई एम गोइंग टू डिलीवर इट बाय थर्सडे, एंड आप नहीं दो तो यू लूज योर ब्रांड वैल्यू, यू लूज एवरीथिंग। Word of mouth is the best thing for us in our business. मैम ने बोला make your notes, make reminder, put alarm, check everything. Everything should be on time to be a successful entrepreneur. मैं तो आप सब समझ गई हूँ एंड आई होप आप भी समझ गए होंगे। हमें मिल चुकी है बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स दैट हाउ टू मैनेज आवर टाइम प्रॉपर्ली। होप वी अप्लाई इट टुगेदर। बिल्कुल, आप और मैं अब करेंगे साथ में टाइम मैनेजमेंट और बनेंगे एक बेटर इंडिविजुअल। सो आज के शो में बस इतना ही। आई होप हम आपके सारे डाउट्स रेक्टिफाई कर पाए होंगे और आज आपने बहुत कुछ जरूर सीखा होगा। तो इससे पहले कि हम जाएं, हम बढ़ते हैं हमारे क्विज क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, अगर आपको शाम के 7 बजे एक अपॉइंटमेंट के लिए जाना है और आपको 30 मिनट लगते हैं वहां पर पहुंचने के लिए,
तो आप घर से कितने बजे निकलेंगे? हमारा दूसरा क्वेश्चन, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स में क्या क्या शामिल है? तो ये थे हमारे आज के क्विज क्वेश्चंस, जिसके जवाब आप www.mapofme.in पर जाके जरूर दे सकते हैं और उसके साथ आप जीत सकते हैं एक्साइटिंग प्राइजेस। और जब आप हमारे mapofme.in पर जाएंगे तो वहाँ हमारा 26 स्टेप टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर चैलेंज लेना मत भूलना। और वहाँ पर हमने और भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, तो जाइए और उन्हें भी ज़रा देखिए और आप सीख सकते हैं बहुत सारे न्यू स्किल्स। सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड गो राइट नाउ। तो आपसे होगी दोबारा मुलाकात, तब तक के लिए दिस इज मी माधुरी मामगाई। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे हर वीडियो में होता है एक पॉजिटिव मैसेज, तो अगर आपको हमारे एपिसोड्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ जाइए, शेयर कीजिए, बिकॉज आई फील कि आपको ये मैसेज अपने दोस्तों तक ज़रूर स्प्रेड करने चाहिए। Till then, manage your time wisely because I think that is very much important in today's date. Till then, Asta Tripathi is signing off. So bye, take care. Yes, so now we are signing off. And yes, भूलिएगा मत, टाइम मैनेजमेंट कितना जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट कहीं भी जल्दी पहुंचने के लिए, सब कुछ काम कंप्लीट करने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए टाइम मैनेजमेंट गाइस। So now take care. We are signing off. Bye bye.